जय हिंद। बच्चों, आज मैं आपको एपिस्ट्रॉफी के बारे में बताऊंगा। एपिस्ट्रॉफी अक्सर बहुत सारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं खड़े कर देते हैं लिखने के क्रम में और राइटिंग के क्रम में, लिखने और पढ़ने के क्रम में यूँ कहे तो एपिस्ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से भी इसकी जानकारी बहुत आवश्यक हो जाती है, जानना और सीखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एपिस्ट्रॉफी का यूज़ कि आप कैसे करते हैं सेंटेंसेस में या बोलने के क्रम में कैसे करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी का कुछ एक ऐसे नियम में बताऊंगा ताकि आपको वो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एपिस्ट्रॉफी एस एक बहुत बड़ा पॉइंट है, टॉपिक है अंग्रेजी के ग्रामर में। तो चलिए जान लेते हैं कि एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है तरह तरह के यूज़ में। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, एपिस्ट्रॉफी एस जो है, इसका प्रयोग दो तीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। देखो, पहला पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो, पहला पॉइंट कि एपिस्ट्रॉफी एस प्लस एडजेक्टिव। देखो, एपिस्ट्रॉफी एस का सिंबल इस तरह से होता है, ये होता है एपिस्ट्रॉफी एस का सिंबल। देखो, यदि पहला हम लोग देख रहे हैं एपिस्ट्रॉफी एस प्लस एडजेक्टिव होता है तो क्या होता है। देखो, एपिस्ट्रॉफी एस प्लस एडजेक्टिव हो तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है इज़। ध्यान रखना है, एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, इज़। प्रेजेंट टेंस के जो इज़ होते हैं वो एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है। कब? जब एपिस्ट्रॉफी एस के बाद कोई एडजेक्टिव है। मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, जैसे राम्स टॉल, इट्स गुड। बोलते हो ना, अक्सर बोलते हो इट्स गुड, इट्स फाइन, इट्स नाइस। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राम्स टॉल। यहाँ मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखो, टॉल और गुड ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे टॉल जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब देखो, एडजेक्टिव के पहले एपिस्ट्रॉफी एस आया हुआ है यहाँ पे भी देख लें, बारीकी से इसको समझना है। देखो, टॉल और गुड दोनों एडजेक्टिव है, इसके पहले जो है एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है, राम के साथ, यहाँ ईट के साथ। तो राम के साथ एपिस्ट्रॉफी एस है तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझेंगे, राम इज़। चूँकि एपिस्ट्रॉफी एस के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको आप लगा दीजिएगा। क्या हो गया, देख लो, सिंपल है, राम इज़ टॉल। इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, राम्स टॉल। क्या? देखो, यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब हो गया इज़। कब? जब एपिस्ट्रॉफी एस के बाद कोई एडजेक्टिव होता है, जैसे टॉल एडजेक्टिव है। उसी तरह देखो, इट्स गुड, इट्स गुड को आप क्या लिखते हैं, इट इज़ गुड। ठीक है। देखो, यहाँ एस का एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब इस कब हो जाता है, जब एपिस्ट्रॉफी एस के बाद कोई एडजेक्टिव है। तो गुड जो है एडजेक्टिव है, तो राम्स टॉल को हम समझ सकते हैं इस तरह से, राम इज़ टॉल। इट्स गुड को हम समझ सकते हैं, इट इज़ गुड। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। चलिए दूसरा इसका हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, यदि एपिस्ट्रॉफी एस के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ, देखना ध्यान से समझो, एपिस्ट्रॉफी एस के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ। पास्ट पार्टिसिपल का पहले आप मतलब समझ लें। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप। एपिस्ट्रॉफी एस के बाद कोई पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग रहे तो उस एपिस्ट्रॉफी का मतलब हो जाता है हैज़। एपिस्ट्रॉफी का मतलब क्या हो जाता है, हैज़, HAS। ध्यान रखना, कोई भी एपिस्ट्रॉफी एस के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया हुआ रहे। देखो, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा रूप, V3, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं V3, उसी का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। एपिस्ट्रॉफी एस के बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाए तो इस एपिस्ट्रॉफी का मतलब हो जाता है हैज़, HAS, है ना। तो हम लोग देखो, सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है राम्स स्टडी, सीताज गॉन। देखो, अब इसका मतलब क्या हो जाता है। सबसे पहले देखो, एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, उसके बाद देखो स्टडीड जो है ये वर्ब का तीसरा फॉर्म, स्टडीड। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। देखो, यहाँ पर भी एपिस्ट्रॉफी एस लगा है और यहाँ पर भी गॉन जो है वर्ब का तीसरा रूप।
यानी ये रूल जो है ये फॉलो करता है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद कोई पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो इस एपोस्ट्रोफी का मतलब हैज़ हो जाता है। तो राम्स स्टडीज को हम कैसे लिख सकते हैं? राम हैज स्टडीड। देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या हो गया? हैज़। राम्स स्टडीड मतलब राम हैज स्टडीड। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीताज गॉन। तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? सीता हैज़ गॉन। देखो ये क्यों फॉलो कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद कोई पास्ट पार्टिसिपल रहेगा तो हम लोग उस एपोस्ट्रोफी का मतलब हैज़ समझेंगे, HAS। तो राम्स स्टडीड का मतलब हो गया, देखो यहाँ भीतरी है, स्टडीड भीतरी हो गया, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, यानी एपोस्ट्रोफी के बाद पास्ट पार्टिसिपल या भीतरी का प्रयोग हुआ है तो इस एपोस्ट्रोफी एस का हम लोग हैज़ पढ़ेंगे। जैसे राम हैज स्टडीड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं राम्स स्टडीड। सीताज गॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया? सीता हैज़ गॉन। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसे समझ पा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बेहतरीन पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है आपको। यदि किसी एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है, ध्यान से समझो, यदि किसी एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, इसका अर्थ होता है का यहाँ मतलब क्या हो जाता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो जाता है अधिकार। जैसे यहाँ पे देखिए कार क्या है? नाउन है, इसके पहले क्या लगा है? एपोस्ट्रोफी। ठीक है, समझ लो। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यदि दो नाउन जो है जुड़े रहे और एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ रहेगा तो उसका भी मतलब यहाँ पे का होता है, जो अंग्रेजी में कहे तो पोजीशन, मतलब अधिकार। राम्स कार, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? द कार ऑफ राम, मतलब राम की गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट टू फर्स्ट होता है, पहले यहाँ पे राम आगे है जबकि यहाँ पे राम पीछे। यदि द और ऑफ, और देखो यहाँ पे इसको भी समझा देता हूँ, द नाउन ऑफ, देखो द नाउन ऑफ नाउन रहे तो यहाँ पे नेक्स्ट टू फर्स्ट इसको बोलते हैं द कार ऑफ राम। ये नहीं कि गाड़ी की राम, ये नहीं, राम की गाड़ी। ठीक है, उसी तरह श्याम शर्ट, देखो यहाँ पे नाउन है, ये भी नाउन है, इसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब नाउन के पहले एपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका अर्थ हो जाता है का। जैसे श्याम्स शर्ट मतलब श्याम का शर्ट, राम्स कार मतलब राम की गाड़ी, का की जो भी है वो यूज होता है। देखो श्याम्स शर्ट का मतलब हो गया द शर्ट ऑफ श्याम, मतलब श्याम की श्याम, यहाँ पे उल्टा आपको समझना है। ठीक है, श्याम का शर्ट, राम की गाड़ी, और यहाँ पे सीधा समझना, राम की गाड़ी श्याम का शर्ट, समझो, राम की गाड़ी श्याम का शर्ट, सीधा हो गया। यहाँ पे उल्टा है, राम की गाड़ी श्याम का शर्ट। उम्मीद करता हूँ आप इससे समझ पा रहे होंगे। चलिए देखो, एपोस्ट्रोफी एस रिलेटेड एक और चीज़ यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है। वो क्या है, कौन सी चीज़ है? जैसे कोई नाउन यदि प्लूरल है, उसका एपोस्ट्रोफी हमें बनाना है तो क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे यदि आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है तो आप क्या लगाएंगे? ऐसे करेंगे, पहले तो ये काउज है, अब काउजस हो जाएगा क्या? ये देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो काउज है इसके सिर्फ बाद में जो है एपोस्ट्रोफी लगा देना है, समझ गए? काउज कलर। ठीक है, उसी तरह और कुछ ले लेते हैं, जैसे ये बोर्ड यदि लिखा रहेगा, बोर्ड्स लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये तो प्लूरल है, ये प्लूरल नंबर में है, इसको यदि आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में ही लिखना है, बोर्ड्स, लास्ट में आपको एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है कैसे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग करते हैं सेंटेंसेस में, बोलचाल के भाषा में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी।